Welcome to my YouTube channel, Coco FM Story. आरव के ऑफिस का माहौल आज कुछ ज्यादा ही टेंशन से भरा हुआ था। हर तरफ फोन्स की घंटियां, ईमेल्स के नोटिफिकेशंस और मार्केटिंग टीम के कॉल्स की भरमार थी। पर आरव के दिल में सबसे बड़ा बोझ उसकी पर्सनल जिंदगी का था, जो अब छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। वो अपने ऑफिस के ग्लास विंडो के सामने खड़ा था और बाहर से धूप की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके चेहरे की ताजगी कहीं खो चुकी थी। उसकी सेक्रेटरी ने धीरे से पूछा, सर, वो मीडिया वाले फिर से कॉल कर रहे हैं। आज एक बड़ा न्यूज़ चैनल, उन्होंने अपना रिपोर्टर भेजा है आपके इंटरव्यू के लिए। वो आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, मना कर दो, हम अपनी जिंदगी की बातें अभी किसी के सामने नहीं ला सकते। सेक्रेटरी ने अपने फोन पर मैनेजर से बात की और कहा, सर ने मना कर दिया है। पर ये बात वहां खत्म नहीं हुई। मीडिया वाले आरव की प्राइवेट लाइफ में घुसने के लिए हर हाल में कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन पहले उन्होंने आरव और सानिया की एक फोटो छुपके से खींची थी, जिसमें दोनों एक साथ कॉलेज के इवेंट के बाद गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने उस पर अपने अलग-अलग राय बनानी शुरू कर दी। सानिया घर में अपनी रूम की छत पर खड़ी थी जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रोहिणी का नाम चमक रहा था। उसने फोन उठाया। हेलो रोहिणी, क्या हुआ? रोहिणी ने चिंता भरे स्वर में कहा, सानिया, तुमने सोशल मीडिया देखा? लोग तुम दोनों के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये सब कैसे हो गया? सानिया ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रोहिणी, ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? मैं कल ही मुंबई से आने वाली हूँ। हम मिलकर सोचेंगे और कुछ प्लान बनाएंगे, रोहिणी ने वादा किया। सानिया ने फोन बंद किया और खिड़की के बाहर अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसके दिल में डर था, पर एक उम्मीद भी कि आरव उसके साथ है। 2 दिन बाद जब रोहिणी मुंबई पहुंची, तब सानिया उसके घर पर आई। दोनों ने बैठकर बहुत बातें की और रोहिणी ने अपनी कनेक्शंस का यूज कर आरव के बिजनेस को समझने में मदद की। रोहिणी ने कहा, ये सब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम इन सब चैलेंजेस का सामना करेंगे। इस दौरान आरव के कंपेटिटर्स ने एक और प्लान बनाया। उन्होंने उस पर फाइनेंशियल फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए। पुलिस ने आरव को बुलाया और आरव को कोर्ट में अपने आप को साबित करना पड़ा। पर आरव ने अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ा। सानिया ने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया। वो आरव के लिए कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लेकर आई, विटनेसेस के साथ बात की और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि वो आरव के साथ खड़ी थी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन आरव ने सानिया को एक छोटी सी सरप्राइज दी। उसने एक वीकेंड ट्रिप प्लान किया था, जहां वो दोनों बिना किसी परेशानी के सिर्फ अपने प्यार में खो सकते थे। ट्रिप के दौरान आरव ने अपने दिल की बातें सानिया से कहीं। सानिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी शादी सबके सामने खोलकर सबको बताएं। पर अभी वक्त नहीं है आरव, सब कुछ ठीक होने के बाद हम सबको बताएंगे। पर उनके सपनों की दुनिया में एक बार फिर तूफान आने वाला था। आरव के फादर की तबीयत बिगड़ गई। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और आरव को अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना था। बिजनेस की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। हॉस्पिटल के कमरे में आरव अपने फादर के हाथ पकड़े बैठा था। पापा, आप ठीक हो जाएंगे? उनके पापा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज तुम्हारी खुशी है। किसी भी हालात में अपने परिवार और सानिया को कभी अलग मत करना। आरव ने अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ। सानिया ने आरव का हाथ थामकर कहा, हम सब मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। पर दुनिया की नजर में आरव और सानिया की जोड़ी अब सिर्फ प्यार की मिसाल नहीं थी, बल्कि एक बड़ा चैलेंज भी बन चुकी थी। मीडिया वाले उनके हर कदम पर नजर रखते थे और बिजनेस के दुश्मन उनकी कमजोरी खोजने में लगे थे। एक दिन आरव को पता चला कि विक्रम, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, एक नया प्लान बना रहा है जो आरव के बिजनेस को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। विक्रम ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स छुपा दिए थे जिनके जरिए आरव पर इल्लीगल एक्टिविटीज का इल्जाम लग सकता था। आरव ने अपनी टीम को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। हमें विक्रम के प्लान को फेल करना होगा। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। टीम ने तुरंत काम शुरू किया। सानिया ने भी अपनी तरफ से सब डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो आरव की मदद में भी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक रात आरव अपने ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था जब उसके फोन पर एक अनोनिमस कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा,
आरव, तुम्हारी सब सीक्रेट्स हमारे पास हैं। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आरव ने कामली कहा, जो भी हो, मैं अपनी इज्जत और अपनी फैमिली के लिए लड़ूंगा। कॉल खत्म हुई पर आरव का दिल थोड़ा और मजबूत हो गया था। सानिया उस रात घर पर उसका इंतजार कर रही थी। आरव घर आया तो उसने सानिया को गले लगाया। सानिया, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी तरफ नहीं आ सकती। सानिया के आंखों में आंसू थे पर वो खुशी के आंसू थे। आरव और सानिया की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। बिजनेस की दुनिया की कठिनाइयों के बीच उनके रिश्ते को छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। दोनों की जिंदगी में अब एक नए फेज की शुरुआत हो चुकी थी, जहां प्यार के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। सुबह के 7 बजे थे। आरव अपने मैंशन के गार्डन में खड़ा था। उसके चेहरे पर सोच की गहराई थी। उसके हाथ में एक कप चाय था, पर वो उसका स्वाद ले नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, कैसे वो विक्रम के प्लान्स को हराकर अपना बिजनेस बचाए। तभी सानिया गार्डन में आई। उसके चेहरे पर हल्का सा मुस्कुराहट थी, जो आरव को हमेशा सुकून देती थी। तुम इतनी फिक्र में क्यों हो? आज कॉलेज में तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, उसने प्यार से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी फिक्र बिजनेस की है, पर तुम्हारी पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारा फाइनल सेमेस्टर है, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा ध्यान पढ़ाई पर दो। सानिया ने अपने हाथों से आरव का हाथ थाम लिया। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर अपनी दुनिया में खो गए। आरव को पता था कि सानिया के लिए कॉलेज की जिंदगी भी कितनी मुश्किल थी। उसके स्टेप मदर की टॉन्ट्स, उसके घर के छोटे बिजनेस की प्रॉब्लम्स और उन सब के बीच अपना करियर बनाना, सब कुछ एक साथ मैनेज करना आसान नहीं था। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो सानिया को हर हाल में सपोर्ट करेगा। आरव ने अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ बैठक की। विक्रम हमें तोड़ना चाहता है, लेकिन हम उसे हराएंगे। सबसे पहले हमें अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। मैं चाहता हूं कि हम अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा सिक्योर करें और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर तुरंत एक्शन लें। उसकी टीम ने सजेशंस दिए और सब मिलकर एक प्लान बनाने लगे। इसी बीच सानिया भी अपनी पढ़ाई में बिजी थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में वो अपने नोट्स पढ़ रही थी जब रोहिणी ने फोन किया। सानिया, तुम्हारी स्ट्रेंथ और डेडिकेशन ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया है। तुमने अपनी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। सानिया ने शर्माते हुए कहा, रोहिणी, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती। रोहिणी ने हमेशा सानिया को एनकरेज किया था और अब भी वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी। एक दिन आरव ने सानिया को एक सरप्राइज दिया। उसने एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की, जहां सिर्फ उनके सबसे करीबी लोग थे। पार्टी में आरव ने अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये सानिया मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। सानिया के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी सब कुछ इतना आसान नहीं है। उनके रिश्ते के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। उसी रात विक्रम ने एक नया प्लान बनाया। उसने एक करप्ट ऑफिशियल को ब्राइब किया ताकि आरव के खिलाफ फॉल्स चार्जेस बनाए जा सकें। उसके साथ ही विक्रम ने मीडिया में आरव की इमेज को भी बिगाड़ना शुरू किया। आरव को पता था कि अब सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी भी खतरे में है, लेकिन उसके दिल में एक बात थी, वो सानिया के साथ था और वो दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। आरव ने सानिया को कहा, तुम कॉलेज पर ध्यान दो, मैं अपने बिजनेस और इन सब चैलेंजेस को संभालता हूँ। हम दोनों एक टीम है। सानिया ने अपने दिल की बात छुपाते हुए कहा, मुझे पता है आरव, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। चैप्टर के अंत में आरव और सानिया ने अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर हर चैलेंज का सामना करने का वादा किया। अब उनकी जिंदगी में एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी, जहां प्यार, जुनून और लड़ाई एक साथ थी। सानिया का दिन कुछ अजीब सा था। कॉलेज का फाइनल सेमेस्टर तो शुरू हो गया था, लेकिन हर पल उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज सुबह जब वो आरव के मैंशन के ड्राइंग रूम से निकलकर कैब लेने जा रही थी, तो उसने देखा कि गेट के पास कुछ लोग उनका घर देखकर छुप-छुप के कुछ फोटोज ले रहे थे। उसने ज्यादा सोचा नहीं, लेकिन एक पल को लगा, क्या उनकी सीक्रेट मैरिज किसी को पता तो नहीं चल गया? उसने खुद को समझाया, नहीं सानिया, ऐसे ही शक कर रही हो। आरव ने सब संभाला हुआ है।
कॉलेज पहुंचते ही उसका सामना फिर से मेघा से हो गया, जो हर वक्त उसकी जिंदगी में जहर घोला करती थी। मेघा ने आज फिर सबके सामने ताना मारा, वैसे सानिया, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े काफी एक्सपेंसिव लग रहे हैं। स्कॉलरशिप कर पढ़ते हुए भी ऐसी लाइफ नॉट बैड, हाँ? सानिया ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक ठंडी सी मुस्कान दी और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। वो समझ गई थी, अब उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। उसकी जिंदगी में आरव था, चाहे दुनिया उसे जाने या नहीं। आरव का साइड। आरव ने उस दिन ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। मीडिया में उनके खिलाफ कुछ र्यूमर्स आ रहे थे कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कंपनी की इमेज को इफेक्ट कर सकता है। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सीक्रेटली शादी कर चुके हैं, एक लीगल एडवाइजर ने धीमी आवाज में बोला। आरव ने अपनी आंखों में एक तेज चमक के साथ कहा, मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर दूं, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन किसी भी गलत अफवाह का जवाब वक्त के साथ मिलेगा। अभी फोकस सिर्फ काम पर है। उसकी टोन इतनी सॉलिड थी कि सब चुप हो गए। लेकिन आरव जानता था, कुछ तो लीक हुआ है। उसने तुरंत सिक्योरिटी टीम को इन्वेस्टिगेट करने को बोला। मुझे पता चाहिए किसने हमारे घर के आसपास फोटो खींची, कौन है इस मीडिया गेम के पीछे। रोहिणी का रिटर्न। इसी बीच यूके से रोहिणी का फोन आया। सनिया, मुझे लगता है तुम दोनों का सीक्रेट ज्यादा देर तक सेफ नहीं रहेगा। मीडिया स्निफिंग कर रही है, तुम दोनों को कोई और राउट सोचना होगा। सानिया ने रोहिणी को सब कुछ सच-सच बताया, कैसे उनके घर के सामने कुछ लोग आए थे, मेघा का बदलता बिहेवियर और आरव के ऑफिस में रेस्ड सस्पिशंस। रोहिणी ने तुरंत बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ रही हूँ, तुम लोगों को संभालने के लिए किसी अपने का होना जरूरी है। रात का समय, मैंशन में एक फैसला। रात को डिनर के बाद सानिया आरव के पास आई। आरव एक फाइल में घुसा हुआ था, लेकिन सानिया का चेहरा देखते ही उसने सब कुछ साइड में रख दिया। बोलो, उसने प्यार से कहा। सानिया ने कहा, मुझे लगता है हमें अपनी शादी को लेके एक सॉलिड स्टोरी रेडी रखनी चाहिए, अगर कहीं से लीक होती है तो। आरव ने गुस्से से कहा, मैं नहीं चाहता कोई भी मीडिया हमारे रिश्ते को तमाशा बनाए। ये शादी हमारे बीच का सच है, लोगों के लिए नहीं। लेकिन हाँ, एक बैकअप प्लान तैयार करते हैं। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, अगर किसी दिन सच सामने आता भी है तो वो इसे एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन कहेंगे। कोई पर्सनल लव स्टोरी नहीं, कोई फोर्स्ड मैरिज नहीं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन। नेक्स्ट डे, ट्विस्ट। अगले दिन सुबह एक और बड़ा झटका मिला। सानिया कॉलेज आई तो उसे प्रिंसिपल ने बुलाया। प्रिंसिपल ने एक एनवेलप उसके सामने रखा। उस एनवेलप में कुछ कैंडिड फोटोज थे, उसकी आरव के साथ कार में, उनके मैंशन के गार्डन में बैठने की तस्वीरें। ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन अगर ये इमेजेस पब्लिक हो गई तो कॉलेज की रेप्यूटेशन इफेक्ट हो सकती है, प्रिंसिपल ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा। सानिया का रंग उड़ गया। उसने तुरंत आरव को कॉल किया। बात बहुत आगे बढ़ गई है आरव, मुझे कॉलेज से वार्निंग मिल चुकी है। आरव ने गुस्से में फोन बंद कर दिया और तुरंत सिक्योरिटी हेड को बुलाया। ये सब किसने लीक किया, किस लेवल तक इन्फॉर्मेशन निकल रही है, मुझे नाम चाहिए अभी। आरव की स्मार्ट मूव। आरव ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। उसने उस डिटेक्टिव को कहा, मुझे सनिया के आसपास के हर स्टूडेंट, टीचर और इवन स्टाफ के कनेक्शंस चेक चाहिए। कोई ना कोई तो सोर्स होगा जहां से ये लीक हो रहा है। उसी दिन रात को डिटेक्टिव ने एक नाम दिया, मेघा। वही मेघा जो कॉलेज में सनिया का मजाक बनाती थी। उसका एक कजन एक स्मॉल टैब्लॉइड में काम करता था। मेघा ने सनिया की फोटोज सीक्रेटली भेजी थीं, पैसे के लिए। आरव ने तुरंत एक लीगल नोटिस मेघा के नाम पे भेजने का फैसला किया, लेकिन सनिया ने मना कर दिया। नहीं आरव, अगर हम उसे एक्सपोज करेंगे तो लोग और गॉसिप करेंगे। मुझे बस एक मौका चाहिए मेघा को उसके तरीके से हराने का। चैप्टर के अंत में सनिया लाइब्रेरी में मेघा के पास गई। उसने उससे कामली कहा, मैं जानती हूँ तुमने क्या किया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नीचे नहीं गिरूंगी। तुमने बस मेरी तस्वीरें बेची हैं, मैंने अपनी जिंदगी बनाई है। मैं कॉलेज खत्म करूंगी, जॉब पाऊंगी और एक दिन वही लोग तुमसे कहेंगे तुम सनिया जैसी काश होती। मेघा के चेहरे पे लाजवाब साइलेंस था। आरव ने सनिया को घर ले जाकर कहा, मैं तुम पे फख्र करता हूँ, तुमने मेघा से बिना चिल्लाए जीत लिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर टेरेस पे खड़े थे। शहर की रोशनी उनके चेहरे पे पड़ रही थी। शाम का वक्त था। मैंशन के अंदर सब कुछ शांत था,
लेकिन आरव और सानिया दोनों के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। अब तक जितनी प्लानिंग उन्होंने की थी उसमें पहली बार डर आया था कि कहीं सब कुछ किसी पल में बिखर न जाए। आरव ने फोन उठाया और रोहिणी को कॉल किया। फ्लाइट लैंड हुई? रोहिणी की आवाज में अर्जेंसी थी। मैं निकल गई हूँ एयरपोर्ट से। तुम लोगों को अब छुपने की जरूरत नहीं बल्कि बढ़ने की जरूरत है। सानिया ने पूछा, तुम कुछ ज्यादा सीरियस लग रही हो, क्या हुआ? रोहिणी ने सिर्फ इतना कहा, मैं आकर सब बताती हूँ, बस एक बात याद रखना, अब सिर्फ तुम दोनों की इज्जत नहीं, तुम्हारे फैसले भी दांव पर हैं। सीन कट। विक्रम्स ऑफिस। विक्रम, जो आरव का एक पुराना बिजनेस राइवल था, अब खुद एक मीडिया हाउस के साथ टाई अप करके एक बड़ा पीआर स्कैंडल प्लान कर रहा था। उसके टेबल पर एक फाइल थी, आरव रायचंद मिस्ट्री मैरिज डॉसियर। उस फाइल में कुछ डॉक्यूमेंट्स, होटल रिकॉर्ड्स, सानिया के कॉलेज आईडी, उनकी एक साथ की एडिटेड फोटो और एक कॉन्फिडेंशियल नोट था। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली साइंड, सोर्स कॉन्फिडेंशियल, नीड मोर प्रूफ। विक्रम ने अपने पीआर हेड से कहा, एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, एक धमाका करेंगे मीडिया में। मीनवाइल एट आरव्स मैंशन। रोहिणी मैंशन पहुंच चुकी थी। उसने एंट्री लेते ही सानिया को जोर से गले लगाया। तू ठीक है ना? बाहर कुछ लोग तुम दोनों की प्राइवेट जिंदगी के पीछे पड़े हैं। सानिया ने कहा, हाँ, लेकिन अब हमें चुप रहने का नहीं, चालाकी से खेलने का वक्त है। रोहिणी ने आरव को देखा, तुम दोनों को एक क्लीन एंड हार्मलेस पब्लिक इमेज बनानी पड़ेगी। अगर कोई शक भी करे तो उसे तुम्हारी ऑफिशियल एंगेजमेंट का र्यूमर समझा जाए। आरव ने तुरंत सिक्योरिटी और पीआर टीम को बुलाया और बोला, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। मीडिया तक कुछ लीक होने से पहले हम ही कुछ विजुअल्स प्लान करेंगे जिसमें सानिया मेरी स्पेशल गेस्ट या फियांसे के रोल में दिखे, लेकिन शादी का कोई जिक्र नहीं होगा। रोहिणी ने सजेस्ट किया, एक चैरिटी इवेंट आ रहा है अगले वीक, वहां सानिया को आरव के साथ लॉन्च करो। नेक्स्ट मॉर्निंग कॉलेज में हालात बिगड़ रहे थे। कॉलेज में मेघा के बाद अब कुछ और स्टूडेंट्स भी सानिया को अलग नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग उसे मैडम रायचंद कह के चिढ़ाने लगे। एक बार कैंटीन में तो एक लड़की ने डायरेक्टली बोल दिया, तुम्हें किस शुगर डैडी ने स्पॉन्सर किया है सानिया? ये सुनकर सानिया का खून खौल गया। उसने लड़की की तरफ देखा और काम लेकिन शार्प टोन में कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर तुम्हें मेरी तरक्की से जलना है तो अपने स्टैंडर्ड्स बदलो, मेरी कहानी नहीं। कैंटीन में एकदम सन्नाटा छा गया। बैक टू मैंशन। प्लानिंग बिगिंस। आरव और रोहिणी ने साथ मिलकर इवेंट की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई। सानिया को एक ग्रेसफुल बट डिसेंट डिजाइनर गाउन में लॉन्च किया जाएगा। प्रेस के सामने उसे आरव का बिजनेस एम्बेसडर बोला जाएगा। रोहिणी ने वार्निंग दी, एक गलत जेस्चर, एक इमोशनल पल, सब कुछ लीक हो सकता है, हर एक्सप्रेशन सोच समझ कर देना। सानिया थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम के कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो। चैरिटी इवेंट डे। पब्लिक इमेज का आगाज। इवेंट में मीडिया, पॉलिटिशियंस और हाई सोसाइटी गेस्ट्स का जमघट था। आरव ने एक क्लासी स्पीच दी और फिर सानिया को स्टेज पर बुलाया। मीट और यूथ बिजनेस एम्बेसडर मिस सानिया शर्मा, आरव ने अनाउंस किया। सानिया ने एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ स्टेज पर कदम रखा। उसकी आंखों में शर्म तो थी, लेकिन अंदर से वो एक क्वीन की तरह फील कर रही थी। क्राउड में सब लोग हैरान थे, कौन है ये लड़की जो आरव के साथ खड़ी है? कैमरा फ्लैशेस चालू हो गए, हेडलाइंस बननी शुरू हो गईं। रायचंद एम्पायर का नया फेस, मिस्ट्री गर्ल विद आरव रायचंद स्टील्स द शो। इवेंट के बाद आरव और सानिया कार में बैठ रहे थे, तभी आरव ने उससे धीरे से पूछा, डर लग रहा था? सानिया ने उसकी आंखों में देखा, पहले लग रहा था, अब तुम हो ना तो कुछ नहीं लगता। मीनवाइल विक्रम्स रिएक्शन। विक्रम ने इवेंट के क्लिप्स देखे, उसके चेहरे पे नाराजगी थी। ये लड़की तो काफी स्मार्ट निकली, इन्होंने पब्लिक र्यूमर से पहले इमेज रेडी कर ली। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे इस लड़की का पास्ट चाहिए, पूरी फाइल, अगर प्रेजेंट सेफ है तो पास्ट को हिला दो। लेट नाइट एट मैंशन। आरव एंड सानियाज मोमेंट। रात को टेरेस पे खड़े होकर दोनों शांत स्काई को देख रहे थे। आसमान में सितारे थे और हवा में ठंडक थी। सानिया ने कहा, पहले कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी ब्यूटीफुल दोनों बन जाएगी। आरव ने उसे घूरता रहा,
कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा दिल का रिश्ता गहरा होता है। सानिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई लेकिन कुछ न बोली। दोनों एक दूसरे के साथ खामोशी में वक्त बिता रहे थे, जैसे कुछ कहना जरूरी ना हो। नेक्स्ट चैप्टर की झलक, चैप्टर 35। पास्ट का पत्ता खुल रहा है। विक्रम की टीम सानिया के पास्ट तक पहुंच गई है। उसकी मां के साथ का कनेक्शन, उसके बचपन का एक राज जो अब तक किसी को नहीं पता। क्या सानिया तैयार है एक और तूफान के लिए? दिल्ली की ठंडी रातों में मैंशन का एटमॉस्फेयर यूजुअल से ज्यादा सीरियस था। आरव अपने स्टडी रूम में लेट तक काम कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सानिया की तरफ चला जा रहा था। उसने एक बार वॉच देखी, रात के 12 बजने वाले थे। दूसरी तरफ सानिया अपने रूम के बालकनी में खड़ी थी, अपने फोन पर पुराने मैसेजेस स्क्रॉल करते हुए। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, उसकी माँ की। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सा सुकून। फ्लैशबैक, 10 साल पहले, रांची, झारखंड। एक छोटी सी गली, एक पुरानी झोपड़ी। सानिया तब सिर्फ 8 साल की थी। उसकी माँ सविता शर्मा एक स्कूल में मेड का काम करती थी। हर रोज सुबह से शाम तक काम करके घर लौटती थी। सानिया के लिए उसकी माँ ही सब कुछ थी। उसके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन माँ की गोद में हर दुख भूल जाती थी। एक दिन जब सविता घर लेट आई, उसका चेहरा उदास था। उसने सानिया को सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर कभी मैं ना रहूं तो सिर्फ अपने नाम और इज्जत पर भरोसा रखना। वो उसका आखिरी रात था। अगले दिन सविता एक सड़क दुर्घटना में मर गई। पुलिस ने कह दिया एक्सीडेंट, लेकिन बाद में लोग कहने लगे उसकी मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी। किसी ने उस राज को कभी खोला नहीं, और सानिया तभी से अपने बाप के घर चली गई, जहां उसकी स्टेप मॉम और उसकी बेटी ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। प्रेजेंट, विक्रम की टीम रांची में। विक्रम की टीम अब रांची पहुंच गई थी। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने एक ओल्ड पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट किया जो सविता शर्मा के केस पे काम करता था। ऑफिसर ने कहा, वो केस सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। उस रात कोई ब्लैक एसयूवी उसे हिट करके भागा था। सीसीटीवी फुटेज भी थी, लेकिन फाइल क्लोज करवा दी गई थी। क्लोज किसने? एजेंट ने पूछा। ऊपर से प्रेशर था। कहा गया केस को दबा दो, और एक नाम दिया गया। रायचंद ग्रुप का एक जूनियर ऑफिसर उस एरिया में था उस वक्त। बैक इन दिल्ली, सानियाज इंट्यूशन। सानिया को अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी माँ की डायरी दोबारा पढ़ी, जिसमें कुछ लाइंस लिखी थी। मुझे डर है मेरी बेटी कभी उस सच से दूर न रहे जो मैं छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। सानिया ने सोचा, क्या सच? माँ ने क्या छुपाया था? उसने डिसाइड किया वो अपनी माँ के डेथ के बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करेगी। आरव एंड रोहिणीज डिस्कशन। रोहिणी में आरव को अपडेट दिया, विक्रम कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। उसने रांची में प्राइवेट एजेंट्स भेजे हैं। आरव ने तुरंत रिएक्ट किया, रांची, वहीं जहां सानिया का बचपन गुजरा था? रोहिणी ने हाँ में सिर हिलाया, वही, शायद वो सानिया के पास्ट का राज खोलना चाहता है। आरव ने कहा, अब टाइम आ गया है कि मैं उसके साथ खुद खड़ा रहूं, उसके पास्ट को समझूं। अगर कुछ गलत किया गया था उसकी माँ के साथ, तो अब वो सच सामने आएगा। नेक्स्ट डे, आरव और सानिया रांची जाते हैं। सानिया को आरव ने जब रांची ले जाने का कहा तो पहले तो वो हैरान हुई, तुम सच में मेरे साथ वहां चलोगे? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम सिर्फ मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ नहीं हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और तुम्हारा दर्द अब मेरा भी है। रांची पहुंचते ही सानिया ने पहली बार उस गली में कदम रखा जहां उसका बचपन बीता था। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन उसकी माँ की यादें वैसी की वैसी थी। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, अरे तू तो सविता की बेटी है ना? तुम दोनों की तस्वीर मेरे पास अब तक है। उस औरत ने एक और बात कही जो सानिया का दिल कांप गया सुन के, तेरी माँ किसी पावरफुल आदमी के खिलाफ जा रही थी, शायद इसी वजह से। उसके आगे की बात कहने से पहले ही आरव ने उसे रोका, औरत, ज्यादा खुला मत बोल, काफी लोग सुन रहे हैं। बैक टू दिल्ली, विक्रम की चाल। विक्रम ने एक मीडिया लीक तैयार कर ली थी, सानिया शर्मा, अ कंट्रोवर्शियल पास्ट एंड अ हिडन मैरिज। आर्टिकल के हेडलाइन रेडी थी, बस पब्लिश का बटन दबाना था। पर तभी एक अनोनिमस ईमेल आई विक्रम को, यू थिंक यू नो हर पास्ट, वेट टिल आई टेल यू योर्स। ईमेल के साथ एक फाइल अटैच थी, विक्रम के खुद के एक पुराने कांड की प्रूफ। उसका रंग उड़ गया। क्लिफ हैंगर सीन, सानिया फाइंड्स अ क्लू। रात में रांची में आरव और सानिया उस पुरानी झोपड़ी में गए जहां सानिया बरी हुई थी। सानिया ने एक पुरानी ट्रंक खोला। उसमें एक छोटा सा बॉक्स था जिस पर लिखा था,
अगर मेरी बेटी ये ढूंढ ले तो समझ लेना कि वक्त आ गया है सच जानने का। बॉक्स के अंदर एक छोटी की थी और एक चिट्ठी। तुम्हारा जन्म किसी छोटी कहानी का हिस्सा नहीं, एक बड़े खेल का सेंटर था। आरव ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? सानिया ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। चैप्टर 36 प्रीव्यू। खून, खानदान और खतरे। सानिया की माँ का कनेक्शन एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से था। क्या सानिया किसी और लेगेसी की वारिस है या उसके नाम के पीछे कोई और तूफान छुपा है?